सहारनपुर में सपा के देहात विधायक आशु मलिक और सांसद इमरान मसूद के बीच चल रही जुबानी जंग तेज हो गई है। आज विधायक आशु मलिक ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सांसद इमरान मसूद कांग्रेस के स्लीपर सेल हैं और शहर में दो जोकर घूम रहे हैं जो जनता को गुमराह कर रहे हैं और गठबंधन धर्म का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाने का काम किया जाएगा। सपा विधायक आशु मलिक आज यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। विधायक आशु मलिक ने कहा सांसद इमरान मसूद अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सम्मान के साथ इमरान मसूद को जीतने का काम किया गया। हालांकि उनकी सगी भाभी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके बावजूद भी उन्होंने सांसद इमरान मसूद के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि इमरान मसूद जानबूझकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। गठबंधन धर्म के सवाल पर कहा कि कांग्रेस सांसद इमरान राहुल गांधी उनके पहले कह चुके हैं कि कुछ लोग कांग्रेस में स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, उनमें से एक इमरान मसूद भी है। इमरान मसूद खौफजदा है, डरे हुए हैं और पता नहीं क्यों डरे हुए हैं और हमसे इतना खौफ क्यों है कि सपने में भी हम आ रहे हैं। तो इस बात का जवाब तो वही बेहतर दे सकते हैं। हमने तो हमेशा उनका सम्मान किया, उन्हें सम्मान दिया और हम तो अब बता रहे आपके कहना नहीं चाहते थे कि जिस वक्त इनका चुनाव चल रहा था, हमारी सगी भाभी का डेथ हो गई थी, इंतकाल हो गया, उनका जनाजा पड़ा था और हम उनका प्रचार कर रहे थे। जब उससे इतना कुछ करने के बाद भी कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा बोलता है और अपमानित करता है तो बहुत तकलीफ पहुंचती है। अरे जनता जानती है, क्यों हमसे नाम लेवाते हो। देखिए हाँ, क्या है इमरान मसूद जो घोषणा कर दिए, क्या है? गठबंधन में कोई खटपट नहीं चल रही है। गठबंधन मजबूती से और पीडीए की लड़ाई को मजबूत कर रहा है। कुछ लोग, आपने मेरी बात नहीं सुनी, राहुल गांधी जी ने स्वयं ये कहा है कि कुछ लोग कांग्रेस के अंदर हैं और काम बीजेपी का कर रहे हैं। तो समझ लो इतनी बात, आप मानते हैं मैं बीजेपी बिल्कुल कर रहे हैं। और कैसे कह रहे हैं ना, हम बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, काम कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हैं? जो जिस पार्टी ने, जिस गठबंधन ने उनको सम्मान दिया। अच्छा, दो लोग हैं, आप बात समझिए हमारी, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी बात को समझिए कि जिस गठबंधन ने और जिस उनकी पार्टी ने उनको टिकट दिया, जनता ने उनको सम्मान दिया, क्या उसी के खिलाफ हो जाना चाहिए? गठबंधन के खिलाफ हो? सम्मान नहीं करना चाहिए जनता का और जनादेश का? जनता का सम्मान करना चाहिए कि नहीं? और दूसरे की बात करो तो दूसरे को जिन्होंने बनवाया, जहां से वो बन के आए आप सब जानते हो, उनके साथ धोखा करके आए कि नहीं आए? पार्टी को धोखा दिया, उनको धोखा दिया। तो ऐसे लोगों पर जनता भरोसा कर लेगी? वो अपनी छटपटाहट और अपने आप को वो चाहते, वो जमीन से नीचे की बात। कभी क्या मुझे एक कोई काम बता दीजिए उनका। चलिए पिछले एक साल में कोई एक काम बता दीजिए। कभी यहां की बात करेंगे, कभी उस प्रदेश की करेंगे, कभी वहां जाके फोटो खिंचा लेंगे, कभी वहां खड़े हो जाएंगे, मैं राष्ट्रीय नेता हूं, मैं मुसलमानों का रहबर हूं। इसके अलावा कुछ है? रहबर ऐसे बनते हैं? रहबर ऐसे बनते हैं क्या? किसी भी कम्युनिटी को, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई समाज हो, कोई धर्म हो, जहां नेतृत्व जाहिल होगा उसको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। और बर्बादी का कारण वही है। हम यही कह रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। अगर इतने बड़े नेता हैं और टिकटों का कर रहे हैं तो इतनी पार्टी को बदलनी पड़ी? जिस कांग्रेस में आज है, असलम खान साहब को हराने के लिए क्या खूनी पंजा नहीं बताया था उनको? किसको छोड़ा? और रशीद मसूद साहब के लिए वो बहुत बड़े लीडर थे, हम उनका एहतराम करते हैं। उनके साथ क्या व्यवहार किया हम नहीं जाना चाहते। अगर हमसे पंगा लेंगे तो हम नंगा भी कर देंगे। हमसे अगर पंगा लेंगे, हम सम्मान करते हैं। उन्हें फिर कहना चाहते हैं कि आप एक सांसद है, उसके पद की गरिमा को बना करके रखिए, अपने व्यवहार को शालीन करिए, ठीक है ना? हमें हमारा कोई ये नहीं। आप अगर चुनौती दोगे, गलत भाषा का इस्तेमाल करोगे तो समझ लेना अभी तो हमने बहुत सभ्य तरीके से की। अगर आप असभ्य होंगे तो बिल्कुल हम कह रहे हैं, जिस भाषा में आप बोलोगे फिर हमारी मजबूरी, हम कभी पहल नहीं करेंगे और ना हमने की। आप पहल करोगे, हम अंत करेंगे। घोषणा कर दिया प्रत्याशी, फिर उसी बात को दोहरा रहे हो। वो क्यों? जब वो इतने बड़े नेता है, तो बार बार पार्टी क्यों बदलते?
यानी जिस पार्टी की हवा होती है वोट इनके पास नहीं है, जिस पार्टी की हवा होती है उसी के साथ चले जाते हैं, जिसकी तरफ जनता का झुकाव होता है उसकी तरफ चले जाते हैं। मैंने ये कौन सी बात होगी? जनता देखिए, किसी को नेता बनाने में सबसे बड़ा हाथ जनता का होता है, इसलिए हम जनता के प्रति आभारी रहना चाहिए हमें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।